अभी बस ना, चलिए बताइएगा। बताना कि विधान परिषद में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से कितने आपको सदस्य चुने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन जी कितने सदस्य चुने जाते हैं? जी 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 तो बता रहे हैं एक तिहाई। सही, 1/3। अगला बताइएगा कि विधानसभा में आपको अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 40। आगे अधिकतम 60। 60 नेगेटिव। विधानसभा में 500 सही है जी। अगला बताइएगा। कौन बोले? पिंटू भैया पास क्वेश्चन है, अगला बताइएगा पिंटू भैया कि ये जो आपको किस सदन को ना आपको उच्च सदन कहा जाता है? राज्य में किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? विधान परिषद। सही, विधान परिषद। बताइएगा विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। 5 साल सही है जी। अगला बताइएगा वर्तमान कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 सही है जी। अगला बताना है कि बिहार जो है, बिहार में विधानसभा का सीट क्या को है? 75। आगे विधानसभा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या क्या को है? 243। सही, 243। अगला बताना है कि किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 167। 167 सही है जी। बताइएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का संख्या कितना से कम नहीं होना चाहिए? 12। सही, 12। बताइएगा कर्नाटक में विधान परिषद का सीट क्या गो है? 75 गो। सही, 75 गो। बताइएगा कि विधान परिषद में कुल सदस्यों से कितना संख्या में आपको कम नहीं होना चाहिए? मैंने न्यूनतम संख्या कितना होता है विधानसभा में? न्यूनतम जी इससे कम नहीं होना चाहिए जी। 40 से कम। सही, 40 से कम नहीं होना चाहिए। विधानसभा में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष सही है जी। बताना है आपको, सिंधु सर क्वेश्चन है, क्या बिहार में विधान परिषद है या नहीं है? विधान परिषद हाँ विधान बिहार में हाँ है। सही जी है। अगला बताना है कि 1/12 सदस्य स्नातक से निर्वाचित होते हैं। तो बताइएगा उन्हें स्नातक प्राप्त करना अवधि कितना वर्ष पहले ही आपको स्नातक प्राप्त कर लेना होगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष सही है जी। बताइएगा कि मुख्यमंत्री जो होता है, कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? सही जी, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बताइएगा विधानसभा में 17वासन का आदेश कौन देता है? राज्यपाल। सही, राज्यपाल। बताइएगा कि जब विधान परिषद में सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए आपको कोई संकल्पना पारित हो, उसे कितना दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा? 14 दिन। सही, 14 दिन पूर्व सूचित देना होगा। अगला बताइएगा कि ये जो सिक्किम है, सिक्किम में विधानसभा का सीट क्या गो है? 32। सही, 32 गो। बताइएगा कि विधानसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसे विघटन कर सकता है? राज्यपाल। सही, राज्यपाल। अगला बताना है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद का स्थापना तथा समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 169। सही, 169। बताना कि वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 का नाम बताइए। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सही जी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बताइएगा कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा का सीट क्या गो है? 70। सही, 70 गो है। अगला बताना है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण दिया गया है। तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 332। सही, 332। अगला बताइएगा कि कितने सदस्यों को राज्यपाल ना आपको कला, साहित्य, विज्ञान या सहकारिता से संबंधित व्यक्तियों को निर्वाचन आपको करता है विधान परिषद में? 1/6।
1/6 सही है जी। अगला बताइएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष कितने सदस्य अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं? 1/3 सही है जी। अगला बताइएगा राज्यपाल कहाँ को एग्जाम्पल बताना बताइएगा उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना दिया जाता है? जी 4 लाख। सही 4 लाख। बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण नहीं होता है। सही है, शपथ ग्रहण कोई नहीं करवाता है। बताइएगा कि ये जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। सही मुख्यमंत्री। बताइएगा किस संविधान संशोधन में व्यवस्था किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां सही है जी। बताइएगा कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? मुख्यमंत्री। सही मुख्यमंत्री। अगला बताना है देना लेवल जाएगा कि ये जो आपको केंद्र राज्य के बीच संबंध जिसको हम संघवाद कहते हैं किस देश से लिया गया है? कनाडा। सही कनाडा से लिया गया है। बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा आपको पता है ना सूची है जिसमें केंद्र राज्यों के बीच न शक्तियों का बंटवारा किया गया है? कौन सा सूची के अंदर सूची करे कौन सा आपको ना क्या बोलते हैं सूची में कौन सा अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो आपको शक्ति के बंटवारे को प्रावधान किया गया है? संघ सूची, समवर्ती माने सूची। 3 गो सूची है ना? हाँ, 3 गो सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? संघ सूची, आगे समवर्ती सूची। नेगेटिव 7वीं सही 7वीं अनुसूची में। अनुसूची में इसको बोलना था। बताइए भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन न किस अधिनियम में आपको उल्लेखित योजना पर आधारित है? मतलब किस अधिनियम से लिया गया है? 1935। सही भारत शासन अधिनियम 1935। 1935। बताइएगा अध्यक्ष सर कि ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको वेतन कितना दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष है ना जी इसका वेतन है 2.5 लाख। आगे नहीं अरे हाँ 2,80,000। नेगेटिव 4 लाख। सही है 4 लाख। बताइएगा ये जो डाक और तार है किस सूची का विषय है? संघ सूची। सही संघ सूची। बताइएगा वर्तमान समय में राज्य सूची में आपको कितने भी विषय हैं? सूची भी 61। सही 61 को। अगला बताना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सीट के को है? जम्मू कश्मीर 90 गो। सही जी 90 को। बताइएगा रेल पुलिस की सूची का विषय है? राज्य सूची। सही राज्य सूची। बताइएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सीट के को है? आगे 32 नेगेटिव। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ना जी तो 80 नेगेटिव। विधान परिषद ना जी 88 नेगेटिव। विधान परिषद तो विधान परिषद 100। 100 सही है जी। अगला बताइएगा क्या क्वेश्चन आपके पसंद है? आप हमें बताइएगा तो जो बिहार है बिहार में विधानसभा का सीट के गो है? विधान परिषद का सीट के गो है? बिहार में विधान परिषद का सीटों की संख्या के गो है? 75। सही 75 गो। अगला बताइएगा किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री कार्यों का 167। सही 167। अगला बताइएगा कि राज्य सरकार में मंत्रिमंडल जो होते हैं या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? मुख्यमंत्री। आगे विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व। सही विधानसभा के। अगला बताइएगा कि बताना कि किस आपको अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति ना सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? मंत्रिपरिषद
विधानसभा का विधान राज्य था ना। हम्म। तो 170। आगे मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति न आपको सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? जैसे बोला फर्स्ट बोल बना 164 नेगेटिव पास पास है। बोल रहे हैं फिर से। नहीं पानी दे दो। चलिए बोलिए। 171 का पास। नहीं जी, आपके 239 के क के 6 239 के ना आपको क के 6। चलिए बताइएगा क्या क्वेश्चन आपके पास है ना, बताइएगा कि ये जो आपको रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन किस सूची का विषय है? रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, संघ सूची। सही, संघ सूची का विषय है जी। बताइएगा विधान परिषद में किसी बैठक का गणपूर्ति कितना होता है? 1/10। सही, 1/10। बताइए पिंटू भैया कि महान्यायवादी का मासिक वेतन कितना दिया जाता है? महान्यायवादी के है, महान्यायवादी ये है 4 लाख। आगे 2,50,000। सही, 2,50,000 सही है जी। बताना है कि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति। सही, राष्ट्रपति। बताइएगा अगला कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति। आगे उपाध्यक्ष। सही, उपाध्यक्ष को। अगला बताइएगा कि राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल के जो जितना भी अधिकार दिया गया उसका प्रयोग कौन करता है? आगे मुख्यमंत्री। सही जी, मुख्यमंत्री। अगला बताना है कि आंध्र प्रदेश में आपको विधान परिषद की सीटों की संख्या क्या वो है? विधान परिषद जी 58। सही, 58 गो। अगला बताइएगा कि ये जो आपको केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है उसमें आपको विधानसभा का सीट क्या गो है? पुदुचेरी विधान परिषद के सीट, विधानसभा बोल रहे हैं। विधानसभा 30 गो। 30 गो सही है जी। अगला बताइएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? 213 सही है जी। अगला बताइएगा कि विधानसभा में आपको, विधानसभा जो है उसमें आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको धन विधेयक जो होता है ना, तो धन विधेयक को प्रस्तावित मान किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है? विधानसभा में धन विधेयक कौन पेश करता है? विधानसभा में धन विधेयक कौन पेश करते हैं? मुख्यमंत्री। आगे वित्त मंत्री। सही जी, राज्य का वित्त मंत्री। अच्छा हाँ। अगला बताइएगा कि ये जो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। हाँ? सुप्रीम कोर्ट के, हाँ राष्ट्रपति सही है जी। राष्ट्रपति को। बताइएगा कहाँ क्वेश्चन आपके पास में सर? हम्म। कृषि किस सूची का विषय है? कृषि जी संघ सूची। आगे कृषि हो गया, ये है समवर्ती सूची। गलती हो गया जी, अब यहाँ पर राष्ट्रीय विषय होगा। अगला बताइएगा कि संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन, बाट और माप, जानवर और पक्षी आदि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है जी। संशोधन द्वारा हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां। से 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यदि किसी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वहां पर इस स्थिति में क्या होगा? किसी भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस स्थिति में क्या होगा?
आगे लोकसभा भंग हो जाएगा। लोकसभा बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं। विधानसभा भंग हो जाएगा। सही, विधानसभा भंग हो जाएगा, लोकसभा ही भंग करवा देगा। अगर बताइएगा परिवार नियोजन किस न सूची का विषय है? सम्मति सूची। सही, सम्मति सूची। अगर बताना है कि बताइएगा वर्तमान समय में आपको सम्मति सूची में कितने विषय हैं? 52। सही, 52 गो। चलिए सुनिए बढ़िया से। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है यदि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ना आपको संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। मैंने राज्य सूची पर आपको विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया है? 249। सही, 249। बताइएगा किस अनुच्छेद में के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है? सही, 253। अगला बताइएगा कि ये जो आपको जनसंख्या नियंत्रण है किस सूची का विषय है? आगे जनसंख्या नियंत्रण तो दोनों मिलकर करेगा। अथी है जनसंख्या नियंत्रण सम्मति सूची। सही, सम्मति दोनों में करेगा, सूची पर दोनों मिल करेगा। चलिए बताइएगा कि ये जो आपको उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके मासिक वेतन कितना दिया जाता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000। सही, 2,25,000 सही है जी। अगला बताइएगा ठीक है। बीचवा में ध्यान अगला बताइएगा कि ये जो विधानसभा होता है विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60। सही, ये 60। बताइएगा अगला कि ये जो मिजोरम है मिजोरम में विधानसभा का सीट क्या गो है? सही जी, 40 गो। अगला बताइएगा कि विधान परिषद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सॉरी, विधान मंडल के 3 अंग है, तीनों का नाम बताइए। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। सही है जी, विधानमंडल का 3 अंग है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अगला बताइएगा विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों की आपको कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही है, 6 वर्ष। अगला बताइएगा कि ये हमारा जो ये महाराष्ट्र है इसमें आपको विधानसभा का सीट क्या गो है? 288 को सही है जी। किस अनुच्छेद के तहत विधीय व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। किस अनुच्छेद में? हाँ, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? आगे 69 नेगेटिव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संघ राज्य क्षेत्रों में आपको राष्ट्रपति करता है। और पास जी 239 से क के 5, 239 से क के 5। चलिए बताइएगा कि आपको लोक स्वास्थ्य जो है किस सूची का विषय है? लोक स्वास्थ्य। आगे लोक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? सम सूची नेगेटिव, आंसर होगा राज सूची। अगला बताइएगा कि ये जो आपको
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन कितना दिया जाता है? 2,80,000 सही है जी। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? आगे विधानसभा में बोला गलत, नेगेटिव। 25। सही 25 वर्ष। अगला बताइएगा कि सूची 3 प्रकार के, तीनों सूची के नाम बताइए जी। सही संघ सूची, राज सूची और सम्मति सूची। अगला बताना है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष सही है जी। बताइएगा राष्ट्रपति शासन का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? 308। आगे 356। सही 356। अगला बताना है बस ने चालू कराने देते थे। कि कहाँ क्वेश्चन बोला आपके पास ना, आप बताइएगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? विधानसभा विधान परिषद परिषद है ना, ये आपको हो जाएगा 30 वर्ष। सही 30 वर्ष। अगला बताइएगा कि ये जो आपको जनगणना किस सूची का विषय है? सही सम सूची का। आगे बताइएगा कि ये जो चंडीगढ़ के आपको जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है उसके आपको बताइएगा प्रशासक को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ के प्रशासक को बोला जाता है उपराज्यपाल। आगे राज्यपाल। राज्यपाल नेगेटिव। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ के प्रशासक को कहा जाता है राज्यपाल। उपराज्यपाल नेगेटिव। सही जी मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अगला बताइएगा मुख्य आयुक्त क्या होता है? अगला बताना है कि ये जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद में कितने सदस्य ना आपको अध्यापक ना को नियुक्ति किया जाता है? 1/12। 1/12 सही है जी। बताइएगा विधान परिषद के कोरम कितना होता है? जी 1/4। आगे सही 1/10। बताइएगा कि ये जो राज्यपाल होता है इसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? जी सही उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ना बताइएगा कि विधानसभा द्वारा पारित किया जाने वाला धन विधेयक पर विधान परिषद को कितने दिन का समय दिया जाता है? धन विधेयक जो आपको विधान परिषद को कितने दिन का समय दिया जाता है? आगे 6 सप्ताह। नेगेटिव 6 सप्ताह। सही 14 दिन। बताइएगा पिंटू भैया कि सिंचाई जो है ना किस सूची का विषय है? सही राज सूची। अगला बताइएगा कि अगर बताइएगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो ना या समाप्ति करना हो तो यह प्रस्ताव विधानसभा से किस प्रकार पास होना अनिवार्य है? 2/3 बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, साधारण बहुमत से, इस आगे किस बहुमत से पास होना चाहिए? क्वेश्चन है कि जब कभी भी किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति की बात कही जाती है तो विधानसभा से यह प्रस्ताव किस रूप में पारित होना चाहिए? संपूर्ण सदस्य के पूर्ण बहुमत, कुल जो उपस्थित सदस्य 2/3। सही जी। पूर्ण सदस्यों को आपको ना पूर्ण बहुमत से और उपस्थित होंगे उसके 2/3।
अगला बताइएगा कि ये जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में विधान परिषद का सीट केगो है? महाराष्ट्र विधान परिषद, तो विधान परिषद ना, तो ये हो जाएगा 48। आगे बोल के क्या था निगेटिव सही जी 78 नहीं बोल। कर्नाटक 288 विधानसभा चलिए बताइएगा। चलिए किसके पास पहुंचना है जी? आप ही के पास है ना। आप बताइएगा कि ये जो स्कूटर है, स्कूटर का खोज किसके द्वारा किया गया है आविष्कार? आगे सही जी बराड़ सा नहीं बोले। अगला बताइएगा कि डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? जल्दी पूछे तो सही का बोले मने मन बोले क्वेश्चन फ्लेमिंग सही डायोड वाल्व फ्लेमिंग। अगला बताइएगा कि 1 फुट कितना इंच के बराबर होता है? 1 फुट जी 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। सही 12 इंच। अगला बताइएगा एक फैदम में कितना फीट होता है? जी आगे 6 फीट। सही है 6 फीट। कोई हमको इधर से बोला फिर बने जो है बताइएगा आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया था? सही मेंडलीव। बेतार तार का आविष्कार कौन है? विचार का जी आगे मार्कोनी। सही जी मार्कोनी। बताइएगा कि ये जो आपको थर्मस फ्लक्स है उसका आविष्कार कौन है? थर्मोस्टर क्या? दीवार। सही डेवार। अगला बताइएगा कि ये जो आपको कौन सा रवि भैया? डेवार अगला बताइएगा कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन है? पास थर्मोस्कोप का आविष्कारक पास पास है। और पांच जी गैलीलियो। अगला बताइएगा कि साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया था? सही डनलप। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था? लॉगरिथम ये आपको लॉगरिथम पास है। पास। जॉन नेपियर सही है जी। अगला बताइएगा कि ग्रहों की खोज किसने किए थे? किसने ग्रहों का गति का नियम का खोज किया था? आगे सही जी केपलर। अगला बताना है कि ये आपको बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर। आगे टॉर्सेली सही है जी। अगला बताइएगा कि ज्योति फ्लक्स कैसे मात्रा क्या होता है? ज्योति फ्लक्स कैंडेला। आगे पूछिए। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन सही है जी। अगला बताइएगा कि प्रकाश का वेग का गणना किसके द्वारा किया गया था? कौन बोला? रोमर सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको
डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? सही, माइकल फैराडे। अगला बताना है कि एक जूल बराबर कितना वर्ग होता है? सही, 10 के पावर 7। अगला बताइएगा ऐसा कौन सा यंत्र है जो वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो वायुयानों तथा मोटर के नाव की गति को मापता है? आगे ओडोमीटर नेगेटिव वायुयानों की गति, वायुयान तथा मोटर नावों की गति को मापता है। दोनों मीटर हाँ? दोनों मीटर दोनों मीटर नेगेटिव, मल्टीमीटर नेगेटिव, स्पीडोमीटर नेगेटिव पास है तो बोलो बोलिए। और टैकोमीटर का नंबर नहीं मिलेगा। टैकोमीटर ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग वस्तु के ताप को एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने में प्रयोग किया जाता है? सही, थर्मोस्टेट। बताना है क्या आपके पास आंसर? आप बताइएगा हमें कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? सही, 2.54। बताना है 1 पिंट में कितना लीटर होता है? 1 पिंट में कितना लीटर? 1 पिंट में कितना लीटर? आगे 1 पिंट में कितना लीटर होता है? पास और 5 जी 0.56 लीटर। अगला बताइएगा कि 1 फैदम कितना मीटर के बराबर होता है? एक 1.8 सही है जी, 1.8 मीटर। अगला बताइएगा तापीय उत्सर्जन का नियम किसने दिया था? एडिशन सही है जी। अगला बताइएगा कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बेपलर सही है जी। अगला बताइएगा कि एक मनुष्य का तापमान फारेनहाइट में कितना होता है? सही, 98.6 फारेनहाइट। बताइए अगला कि कौन कैसे मात्रा क्या होता है? सही जी, रेडियंस। अगला बताइएगा कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? सही, 1.6। बताइएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर? सही, 10 के पावर -10। अगला बताइएगा कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? सही जी, आवेग का। बताइए रेडियम का खोज किसने किया था? सही जी, मैडम क्यूरी। बताइए विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? आगे बोला हूँ विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? पास सही जी, कूलाम। अगला बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? रिएक्टर का खोज आगे आपके रिएक्टर में है बोला यार अनेको फर्मी सही है जी। कितना डिग्री पर आपको ना फारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं? आगे -40 से -40। अगला बताइएगा समय का ऐसे मात्रा क्या होता है? सही, सेकेंड्स। अगला बताइएगा 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में इंच नहीं, 1 फुट में कितना मीटर होता है? 1 फुट में कितना मीटर होता है?
आगे 1 जी, आगे सही 0.3। अगला बताइएगा कि बताइए एक सिवा खोज किसने किया था? सही रोएंट जानस। बताना अगला कि विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? मुझे हिटले। आगे सही जी व्हीलर। कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? आगे आगे बढ़ाइए, बोलिए ना। सही जी डैमलर। अगला बताइएगा, क्वेश्चन सर आप हमें बताइएगा कि ये जो आपको तरंगदैर्घ्य कैसे मात्रक क्या होता है? जी सही एंगस्ट्रॉम। अगला बताइएगा विद्युत धारिता कैसे मात्रक? आगे सही जी फैराडे। अगला बताना है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? आगे हेल्सन एंड ना टीनिंग। अगला बताना है, बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि ये जो आपको पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आगे बढ़ा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। माइकल फ्लेमिंग अलग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलग है। अगला बताइएगा कि रिवॉल्वर का खोज किसने किया था? सही सैमुअल कोल्ट। अगला बताना है कि सेफ्टी मैच का खोज किसने किया था? सेफ्टी मैच, सेफ्टी मैच मैच है। आगे पास हो। ये आपको जॉन वॉकर। हो गया आपके पास सर 2 क्वेश्चन, तो फिर कहाँ से समझ लीजिए कि नंबर छूट गया। अगला बताइएगा कि सुनिए बढ़िया से क्वेश्चन, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? सही जी बेंगलुरु। बताएं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही जी कोयम्बटूर। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आपको साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। सही है जी। बताइएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य? सही जी बिहार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। सही है जी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? 878। सही 878। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल में पुरुष साक्षरता दर कितना % है? पुरुष 96%। 96.1% दे दीजिए जी। बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? दंतेवाड़ा। सही है जी। किस वर्ष को ना जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है? रेंज है ना 2011 से 2021। सही 2011 से 2021। अब 1911 से सॉरी 1911 हम बोला गया बस, पूरे का नाम बताओ। वही बोलाना था, बोल दिएगा। चलिए होता है। अगला बताइएगा
कि विश्व के कुल जनसंख्या का भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व का 17.28 कितना बोले? 17 पॉइंट बोल रहे हैं। 17.5 दे दीजिए नंबर। बताइएगा कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में? जी। केरल। आगे बिहार। सही है, बिहार। बताना है कि पंजाब का कौन सा शहर खोजली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। सही, लुधियाना। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष किया गया था? पहली बार आगे सही 1872। अगला बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आगे कितना है? सही, 2 नंबर 3 नंबर दे दीजिए। अगला बताना है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किसके द्वारा किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही है जी। 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना का स्थापना किस शहर में किया गया था? कितना? चेन्नई। सही है जी। बताइएगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था कौन सा नंबर का जनगणना था? सही, 15वां। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, बताइए जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। सही, 1106। अगला बताइएगा कि प्रीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग। सही है जी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही, लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सही जी, तमिलनाडु। अगला बताइएगा भारत में कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? आगे सही, 73.04। कहीं कहीं आपको 74 देता है, 74.04 पे देता है। अगला बताइएगा कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है? आगे सही जी, मेघालय। अगला बताइएगा कि ये जो आपको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको का स्थापना कब किया गया था? 1981। कुछ बोलों को 1981। सही है जी। अगला बताना है कहाँ क्वेश्चन, भेल का स्थापना कब किया गया था? गलती किया था तो पहले बताया थे। कौन 64? सही, 1964। अगला बताना है कि सेल का स्थापना कब किया गया था? 1974 या कभी 73 भी देता। अगला बताइएगा 74 73 लिखता है। अगला बताइएगा ये जो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आगे एरोनॉटिक लिमिटेड ऑफ इंडिया, बेंगलुरु। सही है जी। अगला बताइएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? पास। पास है। पास है। पास है। 1984 नेगेटिव। 1975। सही, 1975। बताइएगा एक बार कहाँ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपा नगर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर। नेपा नगर आगे अखबारी का सही, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला बताइएगा कि पहली बार जो जनगणना किया गया था 1872 में, उस समय ना बताइएगा भारत का वायसराय कौन था? वायसराय जी। कर्ज। आगे लॉर्ड मेयो। सही जी, लॉर्ड मेयो। अगला बताना है कि
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? जनसंख्या भील। सही जी, भील। अगला बताइएगा कि गौरासिया कहाँ की जनजाति है, किस राज्य का? सही जी, राजस्थान। बताइएगा कि भूमिज और खोंड कहाँ की जनजाति है? भूमिज और खोंड। सही जी, उड़ीसा। सांसी कहाँ की जनजाति है? सांसी। आगे साची बोले सांसी। पंजाब सही है जी। अगला बताइएगा, मोपला किस राज्य की जनजाति है? मोपला। आगे सही जी, केरल का है। अगला बताइएगा, लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? सही है, सिक्किम। अगला बताइएगा कि उरांव कहाँ का जनजाति, किस राज्य के उरांव? सही जी, बिहार। बताइए पिंटू भैया कि गद्दी जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा राज्य है? पंजाब। आगे राजस्थान नेगेटिव। हाँ। जम्मू कश्मीर नेगेटिव। सही, हिमाचल प्रदेश। कौन सा जनजाति ऋतु प्रवास करती है? सही, भोटिया। अगला बताइएगा कि बताना है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? आगे सोचिए। मंगलवार नेगेटिव। जारवा सही है जी। अगला बताइएगा, संथाल न मुंडा और कोरवा कहाँ की जनजाति है? संथाल, मुंडा और कोरवा कहाँ की जनजाति है? संथाल, मुंडा, कोरवा कहाँ की जनजाति? सही है, झारखंड। बताइएगा, डाफला, मिसमी, अबोर कहाँ की जनजाति है? डाफला, मिसमी, अबोर कहाँ की जनजाति है? आगे पंजाब। पंजाब नेगेटिव। मिजोरम सही है जी। बताइएगा, चकमा कहाँ की जनजाति है, किस राज्य का? जी, छत्तीसगढ़। आगे चकमा बोल रहे हैं जी। चकमा है असम के। असम सही है जी। चकमा कहाँ को क्वेश्चन आप बताइएगा दो को मिला कि अरुणाचल प्रदेश में चकमना है, डफला 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 है। बताइएगा अगला कि गारो खासी जयंतिया कहाँ की जनजाति है? महाराष्ट्र। आगे मेघालय। सही जी, मेघालय। आगे बताना है कि ये जो आपको जनजाति है जौनसारी कहाँ निवास करती है, किस राज्य में? जौनसारी। आगे जौनसारी अंडमान निकोबार। नेगेटिव। जौनसारी पास। जौनसारी तो यहाँ उत्तराखंड में। सही, उत्तराखंड। भील जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। आगे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? गुजरात। गुजरात सही है जी। गुजरात नेगेटिव। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नेगेटिव। गुजरात सही सबसे ज्यादा जनसंख्या
कुछ गुजरात कोई बोले गुजरात है ना पहले बोला था तबे तो तो ध्यान नहीं दिया था। चलिए, चलिए दे ठीक दीजिएगा नंबर। अगर बताइएगा कि बताइएगा पिंटू भी आपके पास, सवेदा भी आपके पास में है? नहीं है नहीं है। बताइएगा ये जो आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय दिल्ली। है? आगे पावर ग्रिड गुरुग्राम। गुरुग्राम सही है जी। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? 382। सही 382। बताइए केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। सही 1949। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 1948 सही 1948। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मैग्ना कार्टा। नेगेटिव पास है। नेगेटिव। कोयम्बटूर। सही दोनों नेगेटिव दीजिए। फॉर क्वेश्चन कोयम्बटूर। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहा जाता है? किस उद्योग को? किस शहर को ना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहा जाता है? बोल क्वेश्चन है, नहीं बोलने पर नेगेटिव मिलेगा। उद्योग नहीं किस शहर को? शहर शहर को हाँ बेंगलुरु। बेंगलुरु सही है जी। देखा अगला बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण 1990। आगे 1975। सही 1975। इसका मुख्यालय हैदराबाद है। अगला बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो आपको भारत की कुल जनसंख्या जो है आपको कितनी जनगणना हुई है? स्वतंत्रता के बाद ये जो आपकी जनगणना 11 तक हुआ है, कौन सा नंबर का है? स्वतंत्रता के बाद जी 7वीं है। 7वीं सही है जी। बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर क्या रहा है? कितना रहा है? 17.64। सही 17.64 सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आगे नई दिल्ली अति पूछ रहे थे ना, सही नई दिल्ली। अगला बताइएगा कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्य अधिस्थापना कब किया गया था? 1975। आगे 1987। नेगेटिव 87। 1986। 1986 सही है जी। बताइए अगला कि बताइएगा कि कहाँ के जनजाति कुकी, मिकिर और अंगामी, कहाँ की जनजाति है? कुकी, मिकिर और न अंगामी। आगे कुकी, मिकिर और अंगामी। मणिपुर। मणिपुर नेगेटिव। मिजोरम। मिजोरम नेगेटिव। पास है। बोल याद आ गया पास। कुकी, मिकिर, अंगामी। बोले नागालैंड। नागालैंड सही है जी। कुकी के आधार पर कोई कोई बोले था मिजोरम, खाली कुकी मिजोरम और नागालैंड दोनों का है। बाकी आपका मिकिर जो आता है, मिकी पहाड़िया के सुनिए ना, कुकी आपको जो हम देख रहे हैं नागालैंड में है, मिजोरम में है, असम में तो नहीं दिया हुआ है ना, मणिपुर 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 में तो नहीं दिया हुआ ना, मणिपुर में भी नहीं दिया हुआ। अगला बताइएगा मणिपुर है, खाली कुकी होगा। कुकी मणिपुर नहीं दिया हुआ है, कुकी मिजोरम और आपको नागालैंड दिया हुआ है। ऐसा ना दिला और होगा। अगला बताइएगा कि ये जो सेम्पियन जनजाति है कहाँ निवास करती है? सही अंडमान निकोबार। बताइएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही है सिक्किम। अगला बताइएगा कि जौनसारी जो है जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सही उत्तराखंड।
बताइए अगला कि भारत के संथाल कौन इससे बात कर रहा है जो है? भारत के संथाल जो जनजाति है का संबंध किस राज्य से है? संथाल का है। भारत का जो संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? किस प्रजाति से? जी सर। मंगलवार। आगे आद मंगोलॉयड बोल रहे हैं ना, किस प्रजाति से है? तो आद ऑस्ट्रेलॉयड। सही, आर्ध ऑस्ट्रेलॉयड। अगला बताइएगा कि ये जो जनजाति है ना ही थी डिमासा किस राज्य से संबंधित है? डिमासा जनजाति, डिमासा हाजेंग किस राज्य से संबंधित है? कुछ बोलोगे? त्रिपुरा बोलो। आगे पास हो। कुछ बोले टिमाडा, हाँ? टिमाडा। डिमाडा यहाँ के है, गोवा के भी है। गोवा नेगेटिव। आस पास। चला पश्चिम। ये आपको असम से समझते हैं जी। अगला बताइएगा मीना किस राज्य के जनजाति है? मीना आगे नहीं याद, आगे बढ़ा दीजिए। राजस्थान। सही, राजस्थान। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? आगे सही जी, गद्दी। बताइएगा भारत का सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा सही है जी। बताइएगा गद्दी जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा आपको जगह है, कौन सा राज्य है? राज्य बताना है। हिमाचल प्रदेश हैं? हिमाचल सही, हिमाचल प्रदेश। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? सही, भोटिया। बताइएगा लेप्चा भोटिया शेरपा किस राज्य की जनजाति है? सिक्किम। सिक्किम सही है जी। अगला बताइएगा वर्ली किस राज्य का जनजाति है? वर्ली वर्ली महाराष्ट्र। सही, महाराष्ट्र और गोवा। अगला बताना है जनसंख्या की दृष्टि से आपको भारत अभी कौन सा स्थान पर है? भारत संख्या की दृष्टि से फर्स्ट पे, सेकंड है जी। सेकंड। अगला बताइएगा कि ये जो आपको जनगणना है किस सूची का विषय है? जनगणना जी जनगणना संघ सूची का है। सही है जी। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है जी? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य? साक्षरता दर हाँ या बिहार। सही है जी। बिहार का बिहार का भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? 943। सही है जी। बताइएगा न्यूनतम लिंगानुपात और राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। सही, श्री चंद्रमौली। अगला बताना है कि पंजाब का कौन सा शहर होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोला हल होगा। बोल लेना क्यों? नेट दीजिए। कौन सा शहर होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आगे नेट दीजिए। दो यहाँ से सब चीजें। पिंटू भैया नेगेटिव, लुधियाना सही है जी। नहीं बात। बताइएगा बताना कि अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड। अखिल भारतीय हस्तकला 1953। सही, 1953। बताइएगा शिशु लिंग अनुपात कितना है भारत में? 0 होगा था। 918। आगे 918। सही, 918 या 919। 918 कहीं कहीं देता है। इसमें 918 से तो मिलता है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको ना गरासिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान। सही, राजस्थान। बताइएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जी, यूपी। बताना कि सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीखेत। सही जी, रानीखेत।
फिजिक्स फिर से लगाइए ना। फिजिक्स फिर अभी तो केमिस्ट्री में घुसना है ना। एक बार खिड़की से आज वाला सिलेबस हुआ। मैं आज फिर लोग वो याद कर बतावा, जाना। याद करे था चलिए कहाँ क्वेश्चन है जी, रिटर्न बताइएगा। ये जो आपको पेरिस ओलंपिक 2024 में किया गया था, कौन से नंबर का ओलंपिक था? 33वां। सही 33वां। तो याद ये सब रखिएगा, क्या कि बिहार पुलिस में बहुत पूछेगा ये सब। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, तो बताइएगा इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर जी पास। रीजन का सही फ्रीजन कैप। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे? नीचे से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जिक्र नहीं याद इसे। लोड नहीं। पास जाके कोनो अथी करवाइए जे। पास। नहीं, पेरिस ओलंपिक में हाँ। एगो है शरद कमल और एगो है उद्घाटन किसमें? दूगो है, दोनों का नाम दो बोलो। है, एगो शरद कमल है, एगो है आगे शरद कमल और पीवी सिंधु। सही शरद कमल और पीवी सिंधु। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? दूसरा आगे श्याम नीचे चल रहा है ना। लाइन है देखो तो। चल रहा है सब। है ना लाइन तो है ही ना। फोनवा करूँ ना क्लियर बना। जब तक तो हमारा उधर उधर भई हुआ तो बोलूंगा। चलिए 71 71 सही है जी। विकास बाबू बताइएगा अमन सेहरावत अमन सेहरावत का स्वप्निल जो कुशाले था, कौन सा पदक जीता था? स्वप्न कुशाल है, काश पदक। सही है जी। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किसने जीता था? देश का नाम व्यक्ति। भारतीय खिलाड़ी आगे। पहला पदक कौन जीता था? ये है पास है। मनु भाकर। मनु भाकर सही है जी। बताइएगा हाँ आपको- जल गलवा। बिल्कुल गलवा। कि जो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 था, इसका आदर्श वाक्य क्या था? जल गया बोल गया। पास। पास है हम। क्या चीज बोला? 33वां है ना। 33वां ओलंपिक का आदर्श वाक्य। सब अथी भारत को पास है। आगे पास है। पास है। गेम वार्ड बोलो ठीक है आओ। गेम वार्ड गेम वाइड ओपन दे दीजिए नंबर। जहाँ क्वेश्चन होगा सुनिएगा जी। बताइएगा भारत के सेफ डे मिशन का प्रमुख कौन थे जी? गगन नारायण। गगन नारंग। भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? आगे कुछ बोलो। अडानी समूह सही। अडानी समूह। बताइएगा समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? पी सीरीजेस और बजरंग कुछ ना आगे ना बजरंग ना था एगो पीआर सीरीज और आगे पास। इसलिए सब मनु भाकर। सही मनु ना पीआर सीरीजेस और मनु भाकर। बताइएगा 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 6 सही जी। गोल्ड मेडल किसको जीतले था? गोल्ड मेडल 4। आगे कोना। एकोना सही है जी। बताइएगा रजत पदक कितना जीतले था? हिल रहा है जंपर कर रखा है ना तो। नहीं हिल रहा है। 3-4 हाँ रूम में से हिल रहा है भैया नहीं गाना का है हां इसलिए हो गया। दूगो। कुछ हिला आगे दो बोल रहा है। एगो पलक को तो थीम एगो नीरज चोपड़ा वो बोलो। अरे छोड़ो। एगो सही एगो। अगला बताइएगा बोला कि बढ़िया से कि
ना गले उनको गेल में तो नीचे से ना है अपने से खोसे ना काम हलवा। अरे वो खोसले होते इधर ढीला हो गया रहता है। लाइव वाले ना लाइव मार दीजिए। बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने किया है? एक टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है। बोला कहाँ है यार? पास है। तीसरी जस। आगे नेगेटिव दीजिएगा। राहुल ना रोहन बोपन्ना। राहुल बोपन्ना राहुल का भैया बोले ना टेनिस खिलाड़ी। टेनिस बोला था। हे भगवान। अगला बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपको कांस्य पदक भारत के जीतले था। आगे 5 गो। सही 5 गो। बताइएगा कि 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में आपको अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? या बेस्ट। आगे अमन सहरावत कुश्ती से कुश्ती सही है जी। बताइएगा कि भारत पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? सही है जी। भारत पुरुष टीम का कप्तान कौन था? सही ना आपको हरमनप्रीत सिंह। बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान कौन सा देश प्राप्त किया था? अमेरिका। सही। कितना मेडल कुल जीतले था जी? 121। आगे 126 सही 126। बताइएगा 3 देशों का नाम बताइएगा घटते क्रम में। हो जाएगा अमेरिका, हाँ दूसरा चाइना, तीसरा जापान। सही है। अमेरिका, चाइना, जापान। अगला बताइएगा कि विनोद फोगाट को ना आपको पेरिस ओलंपिक में आपको बताइएगा अयोग घोषित किया गया था। तो बताइएगा वह कितने किलोग्राम के कुश्ती का स्पर्धा में आपको वो लड़ाई करते थे? 50 केजी। कितना से आपको अयोग घोषित किया गया था? 100 ग्राम। सही है जी। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आपको आयोजन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख। सही। लद्दाख पहला, दूसरा गुलमर्ग आपको जम्मू कश्मीर। बताइएगा इसका शुभंकर क्या है? पास है। सीसी कर गया। CSC इसको शान कहते हैं। बताइएगा अगला कि 5वां खेलो विंटर गेम 2025 में पहला स्थान कौन हासिल किया है? आगे ले है लद्दाख। सही। लद्दाख। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? चंद्रमौल है। चंद्रमौली ने खाली मौल। बताइएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में मसाल को नाम क्या दिया गया था? जो मसाल था ना उसको नाम क्या दिया गया था? तेजस्विनी। सही। तेजस्विनी। बताइएगा 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? सही जी। मेघालय में। पहला बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान कौन हासिल किया था? पास है सर्विस है। सही। सर्विसेज। पहला बताइएगा कि 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? पास है छठा ये वाला खेलवा पास है। गुवाहाटी में। गुवाहाटी। नेगेटिव। तमिलनाडु। तमिलनाडु। सही है जी। बताइएगा 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या था? पास है ये है ग्रीन गेम। पूछे। ग्रीन गेम। आगे गेम ग्रीन। धनलक्ष्मी। नेगेटिव। तो गेम ग्रीन की क्या है? बोल रहा है। बोलना है। क्या करना है? बीरा मंगाई। सही है जी। बताइएगा अगला कि 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में आपको सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में कौन उभरा था? जो आपको तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीता था? ये है प्रवीरता रे। आगे प्रतिवियता रे। हाँ वही वही। सूजा है। हाँ सूजा कोई आगे बोला नहीं रहता।
पटियासा रे प्रत्याशा रे नेगेटिव। भारत में ना है। पास है। आपका आंसर होगा वृत्ति अग्रवाल। वो एक अगला तैराकी बताइएगा, में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में प्रथम स्थान आपको महाराष्ट्र हासिल किया है, कितना पदक के साथ? आगे पास रहो नेगेटिव। हाँ सर। बोले 158 सही 158। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हाँ किस सन किया जाएगा? ये गुवाहाटी में। सही गुवाहाटी। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था? मोपा। पूछिए मोपा। आगे। पास। ग्रीन गेम। कुछ बोले? ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स नेगेटिव। पास है। पास है। क्या बोल के हम धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी नहीं, अष्टलक्ष्मी। नंबर है। लक्ष्मी बताइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहला स्थान कौन सा यूनिवर्सिटी प्राप्त किया है? ना यहाँ है। आगे। पास। चंडीगढ़। सही है जी। PR सीरीज का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। नेगेटिव। हॉकी। हॉकी सही है जी। अगला बताइएगा, नीरज चोपड़ा ने जो आपको रजत पदक जीता था, कितना आपको मीटर थ्रो किया था? 89.45। दे नंबर। बताइए, प्रत्याशा रे का संबंध किस खेल से है? आगे। आगे बढ़ाइए। अभी चर्चा हो सही तैराकी। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बनी है? पास। सही प्रत्याशा रे। अगला बताइएगा कि छठा कहाँ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन, आप बताइएगा कि ये जो आपको पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया था, उसमें दूसरा स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया था? हाँ? दूसरा हरियाणा। पूछिए ये हरियाणा है। आगे। तीसरा पर है। दूसरा इंटर गेम्स जम्मू कश्मीर। नेगेटिव। इसका आंसर होगा आपको ना तमिलनाडु। हालत कोई खराब कर लिया है ना, तीनों काम बोल देंगे तब बोलेगा था कोची बोले थे। सुनबे नहीं करता है ना, सुनबे नहीं करता है, वो ध्यान नहीं देता, दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देगा कि केरा बस क्वेश्चन। 3 खवा हम अपने ही से बोलेंगे, 2 से 3 खवा। तो कोशिश कीजिए, कोई आदमी बोल रहा है तो सुनने की कोशिश कीजिए सर। बहुत दिक्कत होता है। कहाँ क्वेश्चन जी? बताइए अगला कि बिहार राज्य के प्रति न व्यक्ति न विद्युत उपभोग 21-22 में कितना किलोवाट घंटा रहा है? 329। सबसे कम बिजली खपत करने वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। सही है, शेखपुरा। बताइएगा, सलेट जो है, सलेट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आगे। बांका नेगेटिव। सही है जी। बिहार का कौन सा जिला है जो ना पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? आगे। पेट्रोलियम है पश्चिमी चंपारण। सही, पश्चिमी चंपारण। बताइए अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार
ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना % रहा है? ये सॉल्यूशन है ताप विद्युत पास कितना परसेंट रहा है ना 88 कुछ परसेंट। नेगेटिव। पास है। पास है। जी बढ़िया बोला तो 68.9 थोड़ा 68.9 सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको एक लाइन क्या देना है? कहाँ स्थित है, कहाँ क्वेश्चन यहाँ आपके पास, बताइएगा कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस आपको जिला में स्थित है? आगे, बरौनी किस जिला में है? बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस जिला में है? चौसा में है। चौसा जिला का नाम बताना है। हाँ, बेगूसराय सही जी, बेगूसराय। बताना कि ना कड़कवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिला में स्थित है? हाँ, किस जिला में? आगे, कड़कवाड़ा बोल रहे हैं, किस जिला में है? हाँ, कड़कवाड़ा हम पास रहे बोला। कड़कवाड़ा है रोहतास का। पास है। पास है। पास कहाँ? कोलकाता है। बांका सही है, कोलकाता नेगेटिव। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र किस जिला में स्थित है? पटना। सही है जी। कोसी जल विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? सुपौल। सही है जी। बताना कि त्रिवेणी नहर परियोजना किस जिला में स्थित है? त्रिवेणी है ना, ये आपको है रोहतास। आगे, रोहतास कहाँ पे? पास है। ये तो यहाँ ही है। हाँ ये साला तुम सुना ध्यान है। कोई नहीं। सही पश्चिमी चंपारण। अगला बताइएगा, ध्यान। कहाँ है क्वेश्चन? मेरा आपके पसंद सर, आप बताइएगा बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजना चालू है अभी? कितना? जी। 12। आगे, पास है। 13 सही है जी। बताइएगा वर्तमान समय में कितना जल विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है? बोले जल विद्युत परियोजना। पास है। आगे, 11। सही है जी। बताना है कि पश्चिमी सोन नहर परियोजना किस जिला में स्थित है? पश्चिमी सोन औरंगाबाद। आगे, सही रोहतास। बेलसार न लघु जल विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? आगे, सही जी, अरवल। अगला बताना है कि विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन सा है? सही, पटना गया। अगला बताना है गैलेना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला? आगे, सही जी, बांका। बताना है कि कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड किस जिला में स्थित है? आगे, सही, मुजफ्फरपुर। अगला बताइएगा पूर्वी सोन नहर परियोजना किस जिला में स्थित है? सही है जी, औरंगाबाद। नाभीनगर ताप विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? सही, औरंगाबाद। अगला बताना है कि बताइएगा कि 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग न किलो घंटा में कितना है प्रति व्यक्ति? सही, 329। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला बिहार का जिला कौन सा है? सही, गया। देखिए आपको
लेकिन रेगुलर रहिए। बिहार पुलिस का डेट दे दिया है, जो बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको डेट, हाँ एग्जाम देने, आप रेगुलर रहिए। रेगुलर आप अथी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन याद करके आइए। आपको याद किए तो बस देख रहे ठीक ठीक सर, आपको पर्सनली आपको नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है ना कि आप हम सब थोड़ी सब करें तो थोड़ी देर करें। कहने का मतलब जो आप इसका एग्जाम है ना, वो अपना ध्यान का कीजिए ना कि अपना सिलेबस याद करके आइए। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर उस चीज़ को टच किया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो आपको जैसे सिलेबस नहीं है कि सिलेबस नहीं दिया, बिहार से क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, और जो 2 से 3 क्वेश्चन सही करेगा वो आपको अथी बनाएगा, समझिए रिजल्ट देने वाला होगा। इसमें तो आपको रिटर्न में मेरिट नहीं होता है रिजल्ट। तो कहने का मतलब है ना, आपको अच्छे से याद करके आइए, अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक ना। ये जरूरी आपको सिलेबस जितना दिया जा रहा है वो सफिशिएंट है, ये नहीं है कि हमको अलग से पढ़ने की जरूरत है। हाँ, जिसको सिलेबस अगर पूरा हो जा रहा है वो अलग से पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन से आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये सफिशिएंट है, हर पॉइंट को टच किया जाएगा और हर जगह से टेस्ट होगा, ठीक ना। एक बार फिर हिस्ट्री चलेगा ना, हिस्ट्री चलेगा, पॉलिटी चलेगा, इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे, साइंस कवर करेंगे ना, और हर चीज़ को टच किया जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ठीक है ना। और कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, हमारे एक अजीत सर हैं, अजीत सर कुछ बोलेंगे, ठीक ना, बिहार पुलिस के बारे में। जी सर, नंबर ऑफ बोल रहे हैं, पहले आप बोलिए। दूसरा भी तो बना तैयारी करवा रहे हैं ना यहाँ, तो मतलब कि सार संग्रह है उसको एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए, और लुसेंट है वो जो खाली जितना सिलेबस मिल रहा है उसको एकदम कंठस्थ करके आइए, जितना सिलेबस मिल रहा है उसको एकदम रिजल्ट पक्का हो जाएगा। जो बोला जाता है क्या है, करंट अफेयर का कुमार गौरव सर का वीडियो देखिए रोज़, और जो यहाँ करंट अफेयर चल रहा है एसपीडी से उसको पढ़िए। करंट अफेयर कम से कम 14-15 आता है तो सब पकड़ा जाएगा, एकदम पक्का पकड़ा जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर पकड़ा जाएगा तो रिजल्ट होना एकदम पक्का है। क्या है कि 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे बन ही जाता है, और करंट अफेयर में 10-15 क्वेश्चन रहता है, तो उस पकड़ा जाएगा तो 60+ नंबर बन जाएगा। 60+ में आपका रिजल्ट होना एकदम पक्का हो जाएगा कि आप रिजल्ट हो जाएगा। 60+ के बाद गांधी मैदान में उतर जाइएगा और धीरे धीरे दौड़ते रहिएगा। चलिए, सुनिए नंबर नंबर सुनिए। सबिना पे कुछ कहना चाहता है। हाँ, आपको कुछ कहना है जी? होने दीजिए, बार मुझे आदमी हो जाए। सुभाष कुमार 30 नंबर पहला स्थान, अजीत कुमार 26 नंबर दूसरा स्थान, अभिमन्यु कुमार 25 नंबर तीसरा स्थान, सबिंदर भैया 25 नंबर तीसरा स्थान, श्रीकांत 11 नंबर, पिंटू भैया 12 नंबर, राकेश 13 नंबर, रंजीत 9 नंबर फाइन, सोनू 3 नंबर फाइन, विकास 24 नंबर, चंदन पाल 18 नंबर, श्याम 22 नंबर, अयोध्या 19 नंबर, सुजीत 11 नंबर, पंकज 10 नंबर, प्रेम भैया 19 नंबर, चंदन 2 14 नंबर, सोनू 2 23 नंबर, चंदन फर्स्ट 22 नंबर, IPS 12 नंबर, गोविंद 21 नंबर। इस संडे को इकोनॉमिक्स